की एक रिपोर्ट आई है। अब उस रिपोर्ट में महिला उत्पीड़न की संख्या बढ़ी है, 28,000 हो गया है। अरे भाई, तो बिहार में शराबबंदी कानून तो दम तोड़ चुका है पहले ही। ये सत्ता संरक्षण का एक पैरल इकोनॉमी है। अब तो सबका हालत चिंताजनक है कि शराब के मामले में गांव में चले जाइए शाम के बाद, हालत चिंताजनक है भाई। आरजेडी क्या चाहती है? राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि पूरे तौर पर सशक्त और मजबूत हो, ताकि जिस उद्देश्य के लिए शराबबंदी लागू की गई है उद्देश्य सफल हो। अब हालात ये हो जाएगी कि जो देश राज्य भर में जिला हेडक्वार्टर पर, प्रखंड हेडक्वार्टर पर जो अच्छे बड़े स्कूल हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कायम है, वो अब ये उद्योगपतियों के हाथ में देकर करके बिहार के तमाम कमजोर तबका, जो गरीब किसान मजदूर हैं, उनके बाल बच्चों के शिक्षा पर ये ग्रहण लगाना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया सरकारी स्कूलों को लेकर, और बिहार में जो एनसीईआर की जो रिपोर्ट आई है, उस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शिक्षा मंत्री के बयान को और जो एनसीईआर की रिपोर्ट आई है शराबबंदी को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? सरकार का अजीब हालत हो गया है। अब बिहार के विद्यालयों को अभी गोद देना चाह रहे हैं। ये सिरफिरा निर्णय है। जो लांछित, वंचित, उपेक्षित जो बिहार की आवाम है, जिनके बाल बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन विद्यालयों को भी अब ये सरकार चाहती है कारपोरेट घरानों के हवाले कर देना। अब हालात ये हो जाएगी कि जो देश राज्य भर में जिला हेडक्वार्टर पर, प्रखंड हेडक्वार्टर पर जो अच्छे बड़े स्कूल हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कायम है, वो अब ये उद्योगपतियों के हाथ में देकर करके बिहार के तमाम कमजोर तबका, जो गरीब किसान मजदूर हैं, उनके बाल बच्चों के शिक्षा पर ये ग्रहण लगाना चाहते हैं। बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोई भी होशमंद सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण सरकारी क्षेत्र में करेगा तो शिक्षा की हालत चिंताजनक हो जाएगा। जो जिस सरकार को जो करनी है, ये कहाँ संभव है? प्राइवेट प्रेस्टिजियस स्कूल जो कहता है तथाकथित 5,000 6,000 परीक्षा फीस लेता है, गरीब का बाल बच्चा कैसे गुजारा होगा? ये तो नाइंसाफी होगी ना। इसे बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार की आवाम। फिर सरकार को एक बड़े आंदोलन के आग से गुजरना पड़ेगा। साधारण बात नहीं है। ये कोई ऐसा कर दे, स्वीकार किया जाए, कतई संभव नहीं है। अब जहाँ तक सवाल है, जो रिपोर्ट आई है, संस्था की एक रिपोर्ट आई है। अब उस रिपोर्ट में महिला उत्पीड़न की संख्या बढ़ी है, 28,000 हो गया है। अरे भाई, तो बिहार में शराबबंदी कानून तो दम तोड़ चुका है पहले ही। ये सत्ता संरक्षण का एक पैरल इकोनॉमी है। सब जगह दिखाई पड़ रहा है, हर जगह मामले आ रहे हैं। जिधर देखो तू ही नजर आए, दिलरुबा की स्थिति बनी हुई है। शराब पूरे तौर पर बिहार के अंदर में कानून को ठेंगा दिखा कर करके शराब का हो रहा है सप्लाई। अब जिनको ये बात समझ में नहीं, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये मामले उठ रहे हैं, इनके सहयोगी दल भी उठा रहे हैं। 2015 में जब सरकार बनी थी महागठबंधन की, उस समय हम लोग सदन के अंदर में थे। उसी समय ये निर्णय हुआ था बिहार के में शराबबंदी कानून लागू करने का। लेकिन उसके तो आड़ में तो अब तो बुरा हाल हो गया है। अब तो सबका हालत चिंताजनक है कि शराब के मामले में गांव में चले जाइए शाम के बाद, हालत चिंताजनक है भाई। आरजेडी क्या चाहती है? राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि पूरे तौर पर सशक्त और मजबूत हो, ताकि जिस उद्देश्य के लिए शराबबंदी लागू की गई है उद्देश्य सफल हो। अब सरकार चाहती है कि चालू हो जाए, लेकिन बोल नहीं रहे, निगलने बन रहा, उगलने बन रहा है। अब खजाना की हालत चिंताजनक है। सरकार चाहती है शराब से पैसे आ जाए। तब तो जीतन मांझी ने कहा ना भाई कि भाई गुजरात मॉडल ले आइए, तो गुजरात मॉडल की सरकार तो यहाँ चलिए रही है। पहले ही सब खाली शराबे चालू कर ला, बाकी रह गया है। और वो भी होगा क्योंकि सरकार चाहती है कि शराबबंदी कानून समाप्त होकर के बिहार में शराब खोल दिए जाए।
अच्छा, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम गायब रहते हैं, क्या बिहार में सब ठीक चल रहा है? तिरंगा यात्रा में अगर दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे हैं तो इसका जवाब तो जनता दल यू देगा। लेकिन श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, जो जनता दल यू विधायक दल के नेता भी हैं, उनके बयान को मैंने गंभीरता से देखा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का कर्जा चुका दिया है, सूद दर सूद चुका दिया है। ये सरकार है एनडीए की, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए सरकार नहीं है। यानी सरकार के अंदर जो गठबंधन है, उस गठबंधन में भीतरे खाने ठीक ठाक नहीं है। अब जनता दल यू अभी तो बैक फुट पर है, अब तो मेन स्ट्रीम से भाग ही खत्म हो चुकी है। भाजपा भी चाहती थी यही। माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति तो हम लोग अब आदर का भाव रखते हैं, उनके प्रति बोलना अपराध बोध हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ समझ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, उन पर कोई प्रकार की बात बोलना उचित प्रतीत नहीं होता है। सम्मान के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और आप सुन रहे थे इनकी पूरी बातों को। तो बने इन्फॉर्मेशन के साथ, नमस्कार।